हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे अपने स्ट्रैटेजी का। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से बता दिया था कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या है जो अभी इंट्राडे में 15 मिनट में काम कर रहा है। क्योंकि हमने एक चीज़ हमेशा बताया है कि देखो मार्केट में कभी भी कोई भी एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है ना, इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए। हाँ, वो सारा स्ट्रैटेजी एक बार में मार्केट में कभी भी काम नहीं करता, लेकिन कोई भी एक स्ट्रैटेजी जो है वो हमेशा मार्केट में काम नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट का मोमेंटम है ना हमेशा चेंज होते रहता है, मार्केट का साइकोलॉजी हमेशा चेंज होते रहता है ना, मार्केट का लेवल भी चेंज होते रहता है, जिसके कारण हमें ये देखना होता है कि करंट मार्केट सिचुएशन में कौन सा स्ट्रैटेजी काम कर रहा है। जैसे मैंने इस चैनल में आपको लगभग 100 प्लस स्ट्रैटेजी दिया है ना। अब हम उसी में हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन सा स्ट्रैटेजी अभी काम करेगा। तो लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि हमारा जो स्ट्रैटेजी काम कर रहा है हम उसी पे आज डिस्कशन करेंगे कि आज मार्केट में वो स्ट्रैटेजी किस तरह से काम किया, कहाँ पे सेटअप बना और कहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए, पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखो हमने आपको स्ट्रैटेजी अभी जो करेंटली बताया है, जैसे इससे पहले जो हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी का, वो हमारा हाई की नासी कैंडल पे बेस्ड था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वहां बताया था। लेकिन अभी आपको क्या बताया कि भैया अभी हाई की नासी वाला स्ट्रैटेजी को ना देख करके अभी हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि अगर हमको कुछ इस तरह का, देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा रहने वाला है, तो भैया अगर हमको कुछ इस तरह का स्ट्रैटेजी मिलेगा जहां पे हम देखेंगे 15 मिनट में कि लगभग ओपन इक्वल टू लो जैसा कैंडल दिखाई दे रहा है, विक्स नहीं है इस साइड में, या फिर अगर हमको ऐसा कैंडल दिखता है जहां पे ऊपर के साइड में कोई विक्स नहीं है, नीचे भले ही हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कैंडल हमको मिलता है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम डाउन साइड के लिए पोजीशन ले सकते हैं, यहां से अप साइड के लिए। अगर ये बहुत बड़ा कैंडल है तो 50% पे स्टॉप लॉस रखते हैं, है ना। यहाँ पे जब अपोजिट कैंडल बनेगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देते हैं, और अगर छोटा कैंडल है तो फिर हम सीधे लो पे स्टॉप लॉस रखते हैं। ये चीज़ हो गया, है ना। इसी तरह से इसका अपोजिट की अगर बात करें, बड़ा कैंडल है तो 50% पे एसएल रहेगा, जब यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल बन जाएगा तब हम यहाँ से स्टॉप लॉस दे देंगे, और नहीं तो फिर भैया इसके हाई पे एसएल रहेगा और इसके साथ में हम नीचे के साइड में पोजीशन। अब यहाँ पे हमारा जो रिवॉर्ड होता है वो क्या रहता है, तो रिवॉर्ड आपको बता रखा है कि कम से कम 2:1, सॉरी 2:1 नहीं, मैंने आपको बताया था कि देखो आपको निफ्टी का पॉइंट के हिसाब से जाना है। मतलब निफ्टी अगर हम बात करें तो निफ्टी में क्या है, 75 से 100 पॉइंट के बीच तक का अगर मोमेंटम हमको मिल जाता, 75 से 100 पॉइंट, तो यहाँ हम जो है एक टारगेट हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके आगे जाना है तो एसएल ट्रेल करना पड़ेगा अगर आता है तो, ठीक है जी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो जस्ट इसका डबल हो जाता है। मतलब अगर 75 से 150 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट तक की बात करते हैं वहां पे। ये हो गया सेंस। और आपको पता ही है कि निफ्टी को देख के हम सेंसेक्स में काम कर सकते हैं, तो उसका अलग से बताने की जरूरत नहीं। मान लो अगर निफ्टी में निकलने का समय हो गया तो सेंसेक्स में निकलने का समय हो गया है, अगर निफ्टी में एंट्री बनाने का टाइम आ गया तो सेंसेक्स में भी बन गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि दोनों इंडेक्स सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है दोनों में, है ना। बाद बाकी बैंक निफ्टी में आपको बता दिया, और बैंक निफ्टी को देख के आप फिन निफ्टी में काम कर ही सकते हैं, बैंकेक्स में काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी को देख के, है ना। तो वहां हो जाता है, तो वहां पे डबल हम रखते हैं इसी का जस्ट। ओके, तो ये हमारा सेटअप था कहीं ना कहीं जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन में हमारा बेहतरीन काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक बार ये सेटअप को, तो आप देखो कहाँ पे हमारा सेटअप बना। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है करंट मार्केट सिचुएशन में। अब देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा भैया कि ये सेटअप हमारा बन चुका था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेटअप है ये हमारा इस कैंडल पे दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला लगभग बराबर दिखाई दे रहा है। हमको बस ये देखना है कि नीचे में कोई खास विक्स नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैंडल, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्योंकि छोटा कैंडल है ना तो स्टॉप लॉस तो यहीं पे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंट्री इस जगह पे, एंट्री यहाँ पे हुआ कॉल बाई करने के लिए, यहाँ पे एंट्री हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि भैया एंट्री जो हमारा हो रहा है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो एंट्री जो होगा वो मेरा होगा 23,785 में एंट्री हो गया। एसएल जो रहेगा आपको मैंने बता ही दिया, लो पे एसएल रहेगा 23,754, ये एसएल यहाँ पे एंट्री। अब आपको पता है कि इसमें हमको क्या करना है, 75 से 100 पॉइंट तक का टारगेट लेकर के चलना है। तो अगर हम यहाँ से 75 पॉइंट का टारगेट ले ले
तो लगभग क्या होगा 860, मतलब मेरा टारगेट जो जाना चाहिए वो 860 तक, 23,860 तक हमारा टारगेट जाना चाहिए। मतलब 860 से लेकर के क्या आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे 23,885 तक इस बीच में हमारा टारगेट रहना चाहिए। क्या ये टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ? तो आइए देख लेते हैं भैया। हमारा जो है एंट्री इस जगह पे बना यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हमको कितना चाहिए, 860 से लेकर के 885 तक का हमारा टारगेट रहेगा। कितना तक का टारगेट मैक्सिमम मार्केट ने दिखाया है, तो यहाँ पे आप देखोगे 907 तक का टारगेट दिखाया है, जबकि हमारा टारगेट कितना है 860 से लेके 885 तक का टारगेट। उसके बाद स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करना आता है तो हम ट्रेल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो आराम से अचीव मार्केट ने करा दिया है। तो ये हमारा अभी करंट मार्केट सिचुएशन में बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, आप देख रहे हैं। ओके, अब आप बोलोगे भैया ये तो निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का। तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, देख लेते हैं एक बार हम आपको यहाँ पे सेंसेक्स भी दिखा देते हैं। ऐसे तो आप जानते हैं कि भैया निफ्टी 50 को अगर आपने देख लिया है तो निफ्टी 50 से ही हमारा सेंसेक्स में बन जाता है। सेंसेक्स को अलग से देखने की जरूरत नहीं है ना। कभी भी ध्यान रखिए कि सेंसेक्स को अलग से चार्ट में नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ हमारा सेटअप बन रहा है। अगर वहाँ निफ्टी में बन गया तो यहाँ भी बन गया। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट देखोगे अगर निफ्टी में बना है तो यहाँ भी सेटअप, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बार हमारा सेटअप यहाँ भी बना है। आप देख रहे हैं इस कैंडल पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पे आपको सेंसेक्स में सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सेटअप में यहाँ पे अगर हमारा बनता है तो आप देख लो कि भैया कितना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ये तो निफ्टी है, सॉरी ये निफ्टी है। तो निफ्टी में सॉरी अगर निफ्टी में हम देखें तो यहाँ पे शायद ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि सेटअप हमारा एक्चुअली में कहाँ पे बना है, ये 10:45 में, और हमारा सेटअप जो बना है वो 740 में ही बन गया था, 23,740। ठीक है, तो चलो ऐसे तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है, लेकिन खैर इस कैंडल में भी सेटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चाहे जहाँ भी बना है ना। चलिए, तो हमारा सेटअप तो वो निफ्टी में आपको दिखाई दिया है। सेंसेक्स में एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सेंसेक्स कैसा दिखाई देता है ना। तो आप देख रहे हैं कि भैया वही सेम है। मैंने आपको बताया ना कि निफ्टी में अगर सेटअप बन गया है तो सेंसेक्स में भी बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ओपन इक्वल टू लो के टाइप का दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन मोमेंटम आपको यहाँ भी मिल गया है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में कैसा चला और यहाँ पे क्या बना है हमारा, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे बना है भाई सेटअप हमारा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम सेटअप की बात करें तो ये कैंडल पे हमारा सेटअप बना है। अब आपको मैंने बताया कि निफ्टी का डबल टारगेट हम बैंक निफ्टी में लेकर के चलते हैं, और बैंक निफ्टी को देख के फिन निफ्टी और जो है बैंकेक्स में काम कर सकते हैं, और निफ्टी को देख करके सेंसेक्स में काम करते हैं। तो ऐसे ही रखिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी यही दोनों जगह सेटअप देखिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेटअप जो हमारा बनेगा वो 55,209 पे मेरा यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं छोटा कैंडल है तो यहीं पे एसएल रखेंगे, यहाँ पे एंट्री हो रहा है, मतलब स्टॉप लॉस जो है 55,075 में एसएल है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि भैया इसमें हमको कितना रखना है, तो 150 से 200 पॉइंट तक का टारगेट, मतलब 200 में आप ऐड कर दो, टारगेट आपका कितना हो जाएगा। तो आप देखो 200 में 150 ऐड और कर देंगे तो 55,359 से लेकर के 55,409, मतलब 150 से 200 तक का टारगेट ये हो गया। मतलब यहाँ पे मेरा टारगेट होना चाहिए, और मार्केट ने कितना टारगेट मैक्सिमम दिखाया है, तो आप देख रहे हैं 752, मतलब हमारा तो टारगेट 359 से 400 तक का ही है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने जो टारगेट दिखाया है वो 752 तक दिखाया है। मतलब अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम जाते हैं तो हमारा टारगेट और बेहतरीन तरीके से अचीव हो सकता है, लेकिन पहला टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। चले, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। तो निफ्टी में दिखाया आपको सेटअप, बैंक निफ्टी में दिखाया कि अभी ये करेंटली हमारा सेटअप है जो बेहतरीन तरीके से मार्केट में काम कर रहा है। ठीक है जी। अब आप बोलोगे भैया मिड कैप में काम कर रहा है क्या, तो मिड कैप में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा ये है ना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मिड कैप में तो आपने बताया नहीं, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में आपने बोला 75 से 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में बोला इसका डबल कर लेना, मतलब 150 से 200 पॉइंट तक का पहला टारगेट। तो भैया यहाँ पे कितना, तो कितना होना चाहिए,
आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। तो आप देख रहे हैं कि भैया निफ्टी से आधा ये इंडेक्स है, तो फिर टारगेट भी तो आधा ही होगा ना भाई सब। तो आप देख रहे हो कि सर 75 का आधा तो 37.5 होता है ना, तो 37.5 रखे क्या, और 100 का आधा 50 होता है, तो कितना रख ले। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, यहाँ जो टारगेट हमें रखना चाहिए, आप मोटा मोटी 40 से 50 पॉइंट तक का टारगेट रख लीजिए। ये मिड कैप का नोट कीजिएगा, है ना, मिड कैप का टारगेट हमारा ये रहेगा। तो ये हो गया। अब देखो हमारा कहाँ पे ओपन इक्वल टू लो के टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया हमारा जो एंट्री होगा, एंट्री कहाँ पे होगा, मतलब 13,274 में एंट्री। एसएल कहाँ पे है, तो देखो अब ये बहुत बड़ा कैंडल है भैया, इसका 50% पे एसएल रखना पड़ेगा। मतलब आप मोटा मोटी मान के चलो कि हम 50% देखें 245, 13,245 पे अगर यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल, मतलब इसमें एक अपोजिट कैंडल अगर बनता है, मतलब एक रेड कैंडल अगर यहाँ बन जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। 50% पे ही रखेंगे क्योंकि बड़ा कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखो टारगेट हमारा कितना होगा, तो आपको मैंने बताया कि 40 से 50 पॉइंट तक का टारगेट, मतलब 274 में अगर आप एंट्री बना रहे हैं, सॉरी मिट गया भाई 13,274 में, और आपका जो यहाँ पे एसएल है वो आपको कितना बताया 245 में, तो यहाँ पे टारगेट कितना होगा, तो आप यहाँ पे ऐड कर दो 40 पॉइंट और ऐड कर दो, तो आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे हो जाएगा 13,314, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर के 13,324 तक का ये टारगेट हमारा हो जाएगा। मतलब 314 से लेके 324 तक का हम टारगेट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने जो मैक्सिमम टारगेट दिखाया वो 331 का टारगेट दिखाया है, 13,331, लेकिन हमारा टारगेट कितना है 314, 324 तक का। तो आप देख रहे हैं कि अचीव हो जाएगा हमारा टारगेट, हो गया है, बिल्कुल हो गया है। चले, तो ये हमारा हम देख रहे हैं कि निफ्टी में जिसको देख के सेंसेक्स में काम करेंगे, बैंक निफ्टी में जिसको देख के फिन निफ्टी या बैंक एक्स जिसमें भी काम करना कर सकते हैं। मिड कैप अलग इंडेक्स है, तो मिड कैप में हमने आपको अलग से बता दिया ओके कि ये हमारा सेटअप कैसा काम कर रहा है। अगर ये सेटअप वाला क्लास नहीं देखा तो आपको एंड स्क्रीन में लगा दूंगा सेटअप का क्लास, आप देख लीजिएगा। नहीं तो ये चैनल में जा करके घुसिए ना भाई, बहुत सारा क्लास है, आप देखिए, सबको नोट करके रखिए। सारा सेटअप जितना भी सेटअप दिया ना सब काम करेगा, लेकिन हाँ एक समय में सारा सेटअप काम नहीं करेगा, है ना। तो चले अब हम उसके बाद बात करते हैं कि क्या भैया ये जो है ये हमारा गिफ्ट निफ्टी में भी काम करेगा क्या। क्योंकि भैया आप देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है ना हमारा मार्केट से थोड़ा आगे चलती है। मतलब गिफ्ट निफ्टी जो है वो 6:30 बजे सुबह में ओपन होती है, रात में 2:30 बजे क्लोज होती है, 2:30 बजे के बाद 2:50 में और फिर से 6:30 में सुबह में ओपन हो जाती है। तो गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट से ज़्यादा लंबा भाई इसका टाइम फ्रेम होता है। तो क्या यहाँ पे हम वो सेटअप को देख सकते हैं, क्या इसके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं वहाँ पे। अब आप बोलोगे भैया जब मार्केट बंद रहेगा तो उस समय कैसे काम करेंगे, मार्केट खुला रहेगा तभी तो काम करेंगे। जैसे देखो मार्केट यहाँ पे 6:30 में क्लोज ओपन हुआ, और यहाँ पे देख रहे हो ओपन इक्वल टू हाई वाला सेटअप बन गया, तो ये बन गया यहाँ पे सेटअप, मतलब एंट्री तो यहीं पे आ रहा है फिर तो। और एसएल कहाँ होगा 50% में एसएल, क्योंकि बड़ा कैंडल है एसएल यहाँ। लेकिन अब आप 6:30 बजे तो हमारा मार्केट खुलता नहीं है, तो 6:30 बजे हम कैसे एंट्री बना सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। मतलब देखना तो इसको 9:15 में ही पड़ेगा ना, 9:15 में आप देखो। अब आप बोलोगे भैया इसको देखने से क्या फ़ायदा होगा, अगर हम 9:15 में इसको देखते भी है तो क्या फ़ायदा होगा, 9:15 के बाद ही देखेंगे, उससे पहले देखने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो आप देखो 9:15 यहाँ पे हुआ मार्केट का। अब हम इसको देख करके क्या वो सेटअप सेम सेटअप जो निफ्टी से बैंक निफ्टी में हम यूज करें, मिड कैप में यूज करें, यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी से पहले गिफ्ट निफ्टी में आपका सेटअप बन जाता है ना। या तो फिर भैया हो सकता है कि बैंक निफ्टी में पहले बन जाए। मतलब आप देखो, आप अपना ब्रोकर का चार्ट को लॉग इन करेंगे तो यहाँ गिफ्ट निफ्टी भी मिलेगा, बैंक निफ्टी भी मिलेगा, निफ्टी भी मिलेगा। तीनों का चार्ट को एक ही में लगा दीजिए। आप जानते हैं ना तीनों को एक ही में लगाने का फंडा। ये देखो ये 3 चार्ट हम ऐसे करके ले लेंगे, एक तरफ गिफ्ट निफ्टी, एक तरफ आप लगा दो बैंक निफ्टी, जैसे यहाँ से बैंक निफ्टी लगा दिया ओके।
ये हमने बैंक निफ्टी लगा दिया, सब में कैंडल चार्ट ही रहेगा, और यहाँ पे हमने लगा दिया निफ्टी। तो देखो ऐसे करके आप कर लो, तो उससे क्या होगा, अब देखो तीनों जगह पे, तो जहाँ पे पहले सेटअप बनता है वहाँ से एंट्री बना सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखो गिफ्ट निफ्टी में अगर हम देखें ना, तो हमारा गिफ्ट निफ्टी में 10:45 में एंट्री आया हुआ है ना, 10:45 में हमारा जो है एंट्री आया हुआ, जबकि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में हमारा कोई एंट्री नहीं बना था। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्या निफ्टी में हमारा एंट्री बना था, तो आप देख रहे हैं निफ्टी में भी वैसा कोई खास नहीं, क्योंकि नीचे में विक्स थोड़ा आ गया था यहाँ पे हम देख रहे हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी में मेरा एंट्री बन चुका है, यहाँ पे आप देखो गिफ्ट निफ्टी में बता रहा है कि भैया इस कैंडल पे एंट्री आ चुका है। अब हम काम कैसे करेंगे, गिफ्ट निफ्टी में तो भैया काम नहीं कर सकते, काम तो निफ्टी में ही करना पड़ेगा, है ना। तो गिफ्ट निफ्टी को देख के आप निफ्टी में काम कीजिए, सेंसेक्स में काम कीजिए, है ना, ये कर सकते हैं। और साथ में चाहे तो बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो आप देखो ऐसा नहीं है कि आप गिफ्ट निफ्टी का एसएल यहां पे रख देंगे कि भैया गिफ्ट निफ्टी का एसएल यहां है, नहीं। गिफ्ट निफ्टी में सेटअप बना है, उसके बेसिस पे आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जहां भी आप काम कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस जो है वो निफ्टी के हिसाब से ही रखेंगे। मतलब ठीक है 10:45 में मेरा ये कैंडल है, ये कैंडल बना हुआ है, इसका लो पे एसएल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि छोटा कैंडल है ना। एंट्री यहाँ पे है अपसाइड के लिए, ठीक है। और टारगेट वहीं 75 से 100 पॉइंट तक का हम टारगेट पहला लेकर के चलते हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, है ना। तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मतलब गिफ्ट निफ्टी में भी अगर हमारा सेटअप बन जाता है तो वहाँ से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब आपको अगर वहाँ भी सेटअप मिल जाता है तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। चल लीजिए, तो आप मतलब गिफ्ट निफ्टी को भी मॉनिटर बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो एक सेटअप और 3 बजे बना है, तो क्या 3 बजे हमको सेटअप बनाना सही होगा। गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं 3 बजे हमारा जो है ना ये ओपन इक्वल टू हाई के जैसा है, मतलब नीचे का सेटअप बन रहा है। तो क्या 3 बजे के बाद, मतलब ये 3:15 का कैंडल है, 3 बजे लिखा हुआ है तो 3:15 तक, तो क्या उसके बाद हमको एंट्री बनाना सही है कि भैया लास्ट सेकेंड कैंडल पे हम एंट्री बनाएं, नहीं, क्योंकि हमको इस सेटअप को लेके ओवरनाइट में नहीं जाना। ओवरनाइट का कंडीशन अलग हो जाता है भाई साहब, ये सिर्फ इंट्राडे का सेटअप है, ये कोई ओवरनाइट का सेटअप नहीं है कि हम दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं, नहीं। इसीलिए दूसरे दिन के लिए नहीं जाना। अब मान लो 3 बज गया, ऐसे भी हम बात करते हैं कि 3 बजा, उसके बाद भैया कोई भी सेटअप नया नहीं लगना चाहिए हमारा। हम बहुत ज़्यादा सेटअप लगाते हैं तो मतलब 2:30 तक, और बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ दिखाई दे रहा अपॉर्चुनिटीज़ तो 2:45 तक। अगर हम 2:45 में अगर कर रहे हैं तो हमको पता है कि मेरा चाहे भैया टारगेट पूरा हो या ना हो, हमको 3 बजे से पहले निकलना है। हम 3 बजे के बाद नहीं रोक सकते पोजीशन को, उसके बाद बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, मार्केट का वॉलीटिलिटी खत्म हो जाता है। इंट्राडे वाले ट्रेडर चले जाते हैं तो मार्केट एकदम से मतलब पता चलेगा भैया मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है, ये चीज़ें हो जाती है। मतलब स्पॉट चार्ट के हिसाब से प्रीमियम का चार्ट नहीं चल पाता है, वैसे हो जाता है, क्योंकि वॉलीटिलिटी खत्म हो गई ना। इंट्राडे वाले एकदम से निकल रहे हैं मार्केट से, तो वॉलीटिलिटी एकदम से हाफ से भी कम हो जाती है। ओके, तो मतलब हम अगर मान लो 2:30 या 2:45 में एंट्री भी कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे मेरा टारगेट का मतलब नहीं रह जाता। फिर हमको पता है कि हमको टाइम से पहले निकल जाना है मार्केट से, नहीं तो उसके बाद शायद प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादातर चांस है कि प्रॉब्लम में हम फंसेंगे वहाँ पे, नहीं तो सबसे अच्छा होता है 2 बजे तक ही हम अपना एकदम से एग्जीक्यूट करें ट्रेड, उसके बाद ना करें। ओके, 2 बजे के आसपास में अगर हमको कोई हीरो जीरो मिलता है तो वहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद एंट्री करना सही नहीं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत समय कम होता है। और हम जानते हैं ये मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। आप जानते हैं टाइम डीके मार्केट में जो होती है उससे आप समझ सकते हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है इस मार्केट का। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया इस तरह से आप लगा करके रखो तीनों का तीनों चार्ट को, है ना। ये मैंने धन में लगा रखा है, धन में मेरे को ये बेहतरीन तरीके से मिल जाता है। ओके, अब आप बोलोगे भैया कि यहाँ पे हम अगर कोई स्टॉक की बात करें तो क्या स्टॉक में हमारा सेटअप लग सकता है। तो चलो मैं एक बार ना आपको दिखा देता हूँ कि क्या ये स्टॉक में भी हमारा सेटअप जो है लग सकता है। तो ठीक है भैया, एक बार हम यहाँ पे ही दिखा देते हैं, यहाँ पे ही दिखा देते हैं आपको। तो चलिए एक बार हम इसको सिंगल पेज में ले करके आते हैं। हाँ जी, ये हमने सिंगल पेज में ले आया हम। ओके,
अब यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं कि क्या ये स्टॉक, देखिए स्टॉक में थोड़ा सा आपको ये भी चीज़ है कि थोड़ा संभल करके मार्केट में काम करना होता है, क्योंकि स्टॉक एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा हम निफ्टी 50 में देखते हैं वॉलेटिलिटी को, उतना वॉलेटिलिटी यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान नहीं होता मार्केट में काम करना, इसीलिए आपको मतलब ऐसे स्टॉक को पिक करना पड़ेगा जिसमें वॉलेटिलिटी हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा कोई सेटअप बना नहीं है वैसा जो सेटअप की हम बात कर रहे हैं, और एक बना भी है तो भैया मतलब 2:45 में, अभी स्टॉक में 2:45 में हम जाए, ये तो भाई बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, है ना। या फिर आप देखो अगर हम HDFC बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे सेटअप की बात करें, यहाँ पे एक सेटअप बना है ना, यहाँ पे SL है और यहाँ पे एंट्री बना है, और एंट्री बनाने के बाद मार्केट ने मोमेंटम में, लेकिन स्टॉक का एक अलग कहानी है, उतना वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगा जितना निफ्टी 50, सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप में मिलता है। मतलब उसको सोच करके अगर आप यहाँ आएंगे तो प्रॉब्लम में हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ मैं एग्जैक्ट एकदम आपको टारगेट नहीं दे सकता हूँ कि आप 10 रुपये का टारगेट रख लो या 10, तो वैसा मैं यहाँ पे टारगेट इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सारे स्टॉक का अलग अलग वैल्यू है, और अलग अलग वैल्यू है सारे स्टॉक का, तो भैया अलग अलग टारगेट भी होता है। तो वो आपको मतलब धीरे धीरे आपको अपने एक्सपीरियंस से लेकर के आना पड़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि मैं भी जाऊँगा तो इंडिविजुअली स्टॉक को मेरे को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना टारगेट हमारा बन सकता है। ओके, जैसे HDFC बैंक है, मतलब लगभग 800 का स्टॉक है हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना टारगेट होगा वो देखना पड़ता है कि मार्केट जनरली कितना मूव कर पाता है। जैसे हम यहाँ पे मार्केट को हम जनरली देखें तो ये क्या भैया मूव कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा 1%, मोटा मोटी मान के चलो कि ऑन एन एवरेज 1% या उससे कम ही मूव कर पाता है। अब 1% का मतलब क्या हो गया, 800 का 1% मतलब 8 रुपया, 8 रुपया से भी कम मोमेंटम है। मतलब आप इसमें बहुत ज़्यादा अगर अपने एंट्री करने के बाद आप टारगेट रख सकते हैं तो वो 4 रुपया या उससे कम का टारगेट रख सकते हैं। तो ऐसे करके टारगेट हमें सेट करना होता है कि भैया जनरली कितना मोमेंटम हो पाता है इस स्टॉक में, उसके हिसाब से हम अपना टारगेट सेट करते हैं। जितना हमारा मोमेंटम ऑन एन एवरेज हो पाता है उससे हम अपना टारगेट कम ही रख करके चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी सेटअप हमारा बनता है, लेकिन आपको बस यहाँ देखना होगा, क्योंकि ये जो है ना, जैसे आप देखो यहाँ पे भारतीय एयरटेल में एकदम से यहीं पे बन गया, यहीं पे सेटअप बन गया, मतलब यहाँ पे SL, यहाँ पे एंट्री, और उसके बाद आप देख सकते हैं मोमेंटम। ओके, कि क्या मोमेंटम मार्केट ने दिखाया है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी मोमेंटम जो रहता है, जैसे 1800 का स्टॉक है, तो मतलब एक मोटा मोटी मान के चले तो आधा % का जो है ना टारगेट लेकर के चल सकते हैं, लगभग आधा %। तो आधा % अगर हम देखें तो 9 रुपये आता है, तो 9 रुपये तक का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। मान लो जैसे हमारा एंट्री जो बना, वो एंट्री कितना में बना, 1844, तो 9 रुपये और कितना हो जाएगा, 1853, तो 1853 तक का ये टारगेट आप ले सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ भी मिलेगा, मतलब करंट मार्केट सिचुएशन देखिए, निफ्टी कोई ऑटोमेटिक कोई इंडेक्स नहीं बना है, वो बना है तो किसी ना किसी स्टॉक से ही बना है, तो स्टॉक में भी काम करेगा लेकिन टॉप का स्टॉक पे। ओके, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको टारगेट अपना देखना पड़ेगा, टारगेट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सेटेड। यहाँ पे जैसे देखिए ICICI बैंक में यहाँ पे SL है, यहाँ पे एंट्री बना है, और एंट्री बनने के बाद आप देखो बेहतरीन मोमेंटम से के साथ में मार्केट चली है। तो भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी मोमेंटम बेहतरीन होता है। या एक्सिस बैंक में देखो, यहाँ पे एंट्री बना है, यहाँ एंट्री, यहाँ SL, और यहाँ से अब देख सकते हैं क्या बेहतरीन मूव करके गया है। या SBI की बात करें तो SBI में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा एंट्री बना है। ऐसा नहीं, देखो स्टॉप लॉस भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे SL है, यहाँ पे एंट्री बना है, और एंट्री बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से भी मोमेंटम आया है। बस आपको टारगेट वहाँ पे लगभग मैंने एक ऑन एन एवरेज आपको बता दिया कि आधा % तक का टारगेट आप ले करके चल सकते हो। उसके बाद आपको देखना होगा, जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस उसी स्टॉक का होगा, क्योंकि सबका अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन निफ्टी 50 में आप जानते हैं कि भैया निफ्टी 50 सिंगल स्टॉक है, इसका कोई अलग अलग वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बता दिया कि कितना टारगेट लेकर के चलना चाहिए और कैसे काम करना है। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए, क्योंकि देखिए आपका लाइक और आपका कमेंट देख करके ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, हम आगे कौन सा क्लास को लेकर के आए, हम इसको कंटिन्यू करें या ना करें।
ये सारी चीज़ें जो है ना आपका भाई रिएक्शन ही हमें बता पाता है, ऐसे हमें पता कैसे चल पाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक करके भी आप मेरे को बता सकते हैं, डिसलाइक करके भी बता सकते हैं अपना रिएक्शन दे करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।